नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा पट्टी बरिसाल अपहार में, जहां मेरे साथ प्रधान के रूप में भगवान दास यादव जी मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कार्य हो सके। भगवान दास जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद, स्वागत। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य किए? 4 साल में हमने अभी 4 साल तो नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी गांव में खड़ंजा और नालियाँ जा हुई और लोगों को सहयोग के लिए वृद्धा पेंशन, आवास की जो सूचियाँ थी उसको कंप्लीट करा दिया, पुरानी सूचियाँ थी जो, और शौचालय भी आवश्यकता अनुसार जो भी अब प्लानिंग चल रही है कि शौचालय के प्लस भी मांगे जा रहे हैं, तो उसमें जो पात्र लोग हैं उनको शौचालय देने का सूची भेजी जा रही है, प्रयास किया जा रहा है। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए हैं? आवास पुराने थे वही 8-10 बने हैं, हाँ, और शौचालय तो हमारे कार्यकाल में 50 शौचालय। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता के काम में हमारे यहाँ जो है सफाई कर्मी हैं 3, और हमेशा जो है गांव में लगे रहते हैं, और वैसे भी मैं टहलता हूँ, घूमता हूँ गांव में, देखता हूँ तो जहाँ गंदगी उनको संकेत करता हूँ कि यहाँ जाइए, या गांव वाले अगर जरा भी तक फ़ोन कर देते हैं तो मैं तुरंत उनको भेजता हूँ किस मोहल्ले में जाकर के यहाँ जो है सफाई कार्य। ओडीएफ प्लस में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आरआरसी सेंटर वगैरह बन चुका है, कूड़ा घर या नहीं, कूड़ा घर इसलिए नहीं बना कि हमारे यहाँ जो है जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई, है जो है। अच्छा। हाँ, गांव छोटा है, जमीन नहीं उपलब्ध पाई, रोड पर होना चाहिए जी। और रोड पे जमीन उपलब्ध नहीं हुई, इससे नहीं कर पाया जो है। आपकी ग्राम सभा में जब सर्वे हुआ, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए जिनका कहना था जैसे कुछ जगह पे नाली की समस्या है, जल निकासी वाले नालियों में जल भरा है जिससे मच्छरों का प्रकोप, इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? नहीं, ऐसा है नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ सब नालियाँ जो बनी हैं ना, सफाई होती रहती, पानी निकलता रहता है, ऐसी बजाने वाली सी नालियाँ नहीं है। लेकिन जहाँ नालियाँ रहती हैं, कुछ मच्छर तो वहाँ होते हैं, फिर उसका मशीन मिली हुई है, नहीं वो छिड़काव होता है, छिड़काव कराते रहते हैं। स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पैरामीटर तैयार किया है? नहीं, हमारा गाँव जो है ना टीबी मुक्त भारत हो गया पट्टी बरी साहब, हमको ये जो है मिला था, जो है अवार्ड मिला है। हाँ, हमारा पट्टी बरी साल गांव जिले में कुल 14 गांव थे, उसमें आपका नाम, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे अच्छा लगा ऐसी कोई ग्राम सभा में अगर कोई प्रधान जागरूकता के साथ स्वास्थ्य को लेकर काम करता है तो बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छा बात है। अच्छा, ये बताइए आपका कोई सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए अभी करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने नहीं किया, आप करना चाहते हैं, क्योंकि आप पुराने प्रधान हैं? अब ये हमारा सपना यह है कि शिक्षा के प्रति जो है अभी विद्यालय की व्यवस्था उतनी गांव में अच्छी नहीं है। उसकी वजह यह है कि अब भी बेसिक पर जो है खर्चा तो बहुत कर रही है जी, लेकिन बेसिक की व्यवस्था में सुधार नहीं है। जैसे बच्चों का एडमिशन हो गया है और अध्यापकों को आदेश है कि 70% हाजिरी दीजिए, आते नहीं, इसके बाद भी 70% हाजिरी भर करके अपना कोटा पूरा करते हैं। शिक्षा, बेसिक शिक्षा जो है बहुत अच्छी नहीं है। मेरा सपना है कि शिक्षा अगर जो है गांव की अच्छी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, सुधार होगा। शिक्षा से बगैर शिक्षा के जो है कोई गांव, समाज, देश जो है तरक्की नहीं कर सकता। तो हमारा सपना है कि शिक्षा के विषय में एक अलग से कोई ऐसी व्यवस्था हो जो बेसिक शिक्षा है सरकारी, क्योंकि सरकारी होना भी बहुत जरूरी है। प्राइवेट जो हो रहे हैं उसमें पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं हो, नहीं पढ़ाई लिखाई क्या, प्राइवेट में पढ़ाई लिखाई अच्छी हो सकती है, लेकिन इसमें पढ़ने गरीब के लोग नहीं जा सकते हैं। जी। जैसे अभी बीच में चर्चा चली थी कि जहाँ कम बच्चे हैं वो स्कूल तोड़ दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे तमाम खर्च हो रहा है, मैं आपको बताऊं तो हो सकता है अलग से लगे, जैसे तमाम खर्चा कुंभ पर किया गया, मेले पर किया गया, तो एजुकेशन सरकार का एक मूल सिद्धांत नो प्रॉफिट नो लॉस का होना चाहिए। अगर शिक्षा को आप देखेंगे कि टीचर ज़्यादा है, बच्चे कम है, पैसा ज़्यादा खर्चा हो रहा है, नहीं हो पाएगा क्योंकि ये प्रॉफिट का पैसा नहीं है शिक्षा। अच्छा, यहाँ पे जो आपका सरकार की 19 बिंदुओं की मैं बात करूँ कि 19 बिंदुओं पर काम हो चुका है, विद्यालयों का कायाकल्प है, सचिवालय का ये हुआ है, सही है, होता है। अच्छा, वो भी इसमें भी आपको बताएं, कायाकल्प का काम कराते हैं विद्यालय का तो गांव के फंड से कराते हैं, इस पर भी मेरी शिकायत है। हमको कोई, अब तो हम, लेकिन
जैसे कायाकल्प का काम जो है विद्यालय को सरकार को अलग से फंड देना चाहिए कायाकल्प का। कायाकल्प का गांव का जो विकास का पैसा है, नारी है, खड़ंजा है, और तमाम और काम है जो बनने के हैं, उसमें से पैसा जो है लगता है, अलग से कुछ देना चाहिए। तो और विद्यालय में बारात और शमशान घाट भी आपकी ग्राम सभा में नहीं है, जो गरीब तबके के लोगों ने शादी ब्याह में समस्या हो रही है, तो इसके लिए आपने लिखित आवेदन नहीं किया है? नहीं, लिखित आवेदन इसलिए नहीं किए कि हमारे यहाँ जमीन नहीं, मुझे पता था, करवा भी लेते करते तो आप लोगों से प्रयास करा करके हो भी जाता, लेकिन उसके लिए विवाह घर के लिए और दाह संस्कार के लिए तो हो सकता है जमीन मिल भी जाती, नहीं वो भी नहीं मिलेगी, जमीन नहीं है तो विवाह घर के लिए कैसे आवेदन करें, जमीन देना पड़ेगा, और ऐसी व्यवस्था है नहीं। अच्छा है, तालाब की जमीन है, तालाब की जमीन में तो गवर्नमेंट ने रोक लगाया है, और डीएम चाहें तो मनोवियत बदल सकते हैं, डीएम को पावर है कि विवाह घर बना करके जमीन नोवियत बदल सकते हैं। मैं बताना चाहूंगी पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है, बहुत से प्रधानों को ये मालूमात नहीं है कि जमीनें असल में बहुत से कब्जे में भी रहती है, और बहुत सी ऐसी जमीनें होती है जो मालूमात नहीं होती है। तो आप लिखित आवेदन करिए विकास भवन में, एसडीएम को, डीएम को दीजिए, उसकी प्रतिलिपि आप हमें भी भेजिएगा। अगर यहाँ से काम नहीं होता तो लखनऊ से आपकी पूरी मदद की जाएगी। किस काम की मदद करने में क्या है? बारात और शमशान घाट, बारात और शमशान घाट, बारात शमशान घाट तो हमारे यहाँ नहीं, किनारे पर जमीन है नहीं, किनारे पर होना चाहिए, इसकी मलबा बहाते हैं ना, किनारे पे इस तरीके से हमारे यहाँ जमीन नहीं, जमीन नहीं। अच्छा, कोटरेतला लेखपाल कैसे आपकी ग्राम सभा में? ठीक है, बढ़िया, लेखपाल तो बहुत अच्छा, लेखपाल अच्छा, ठीक है। आप मतलब दोनों से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। संतुष्ट है। सरकार से हमारे यहाँ विवाह घर, अगर आपके चैनल को चलाइए, अगर डीएम चाहे तो हमारे यहाँ बारात घर हो सकता है, बारात घर हो सकता है, बशर्ते वो तालाब की जमीन को नौयत बदल के, तो बड़ी अच्छी जगह रोड पर भी है, रोड पर भी है वो जमीन, और पुराने से 12 बीघे जमीन थी, उसको तमाम लोगों ने कम कर दिया है, कुछ तो सब फर्जी भूमधरी, अब उसको लड़े प्रधान, अब क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि जो गांव वाले कब्जा है नाराज हो जाएंगे, ये हो गए, उनको तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी बारात घर बन सकता है, इतनी जमीन भी बाकी है, अगर डीएम सहयोग करें, डीएम चाहें तो नौयत बदल के विवाह घर बना दे, तो हमारी बड़ी इच्छा है कि विवाह घर बन जाए तो बड़ी सुविधा हो जाए। कोटेदा लेखपाल तो आपने कहा अच्छे हैं, संतुष्ट हैं आप। अच्छा, सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप ग्रामवासियों से क्या कहना चाहेंगे? अब ग्रामवासियों से है कि कहीं भी काम कोई हो उसमें थोड़ा सहयोग करें, अड़ंगा नहीं डालना, तभी गांव का विकास होगा। अगर गांव में कोई काम हो रहा है, नाली बन रही है, खड़ंजा बन रहा है, या दूसरे विभाग से कोई रोड आ रही है, उस पर जब जमीन को लेकर के, तो जमीन गांव में जब बनती है तो उस पर गवर्नमेंट मुआवजा तो देती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, गांव वालों को अपनी जमीन देना पड़ेगा रोड रास्ता बनाने के लिए, उसमें अड़ंगा डालते हैं। तो गांव वालों को ये भी समझना चाहिए कि हम सहयोग करें तो गांव का विकास हो, गांव सुंदर होगा, आता जाता रहेगा, तो हर चीज़ की सुविधा मिलती रहेगी। ये गाँव वाले यहाँ अड़ंगा डालते हैं। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट, इनका सपना है इस ग्राम सभा में शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाना, और चाहते हैं कि स्कूल के लिए काम करना, ताकि यहाँ बच्चों का शिक्षा स्तर आगे बढ़ सके और ग्राम सभा का विकास हो सके। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कुछ जगह नाली की समस्या, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दे। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है, जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। आपका सहयोग रहेगा, जरूर करते हैं, जरूरत पड़ेगा मैं आपका सहयोग दूंगा। जी, हम आपके साथ हमेशा है। नहीं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।